चुनाव आयोग ने नगर परिषद व नगर पालिका के चुनाव की घोषणा के बाद नगर पालिकाओं में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि अब की बार पूरे प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव है उसमें चेयरमैन व पार्षद पद के सीधे तौर पर चुनाव होने हैं। मतदाता अपनी स्वेच्छा से नगर पालिका का चेयरमैन और नगर पालिका के जो पार्षद है उनको चुनेंगे। घरौंडा में जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में बीजेपी अभी तक मंथन कर रही है कि किस प्रकार से वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जो चेयरमैन पद के लिए उतारी। इसके अलावा घरौंडा में 17 वार्ड है, 17 वार्डों के लिए वो अपने जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा का इंतजार कर रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो आने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को सिंबल पर नहीं उतारेगी। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जानते हैं वीरेंद्र राठौर ने क्या कहा। जी राठौर जी, नगर पालिका के चुनाव सिर पर हैं, कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है। देखिए, नगर पालिका के चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं और जब से म्यूनसिपल एक्ट हरियाणा में लागू हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी ने कभी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है। अन्य दल ज़रूर सिंबल पे चुनाव लड़ते आए हैं, पर कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से ये नीति रही है कि सिंबल के ऊपर जो म्यूनसिपल कमेटी और पंचायत जो है और ज़िला पंचायत है, इन चुनावों को कभी भी एक बड़ा राष्ट्रीय दल होने के नाते इन चुनावों के अंदर भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। और आज ये फैसला पार्टी हाईकमान ने भी लिया है कि हरियाणा में होने जा रहे म्यूनसिपल कमेटी के चुनावों को कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ेगी। मुख्य रूप से इसका कारण ये है, यही होता है राष्ट्रीय दल के अंदर, क्योंकि बड़ा राष्ट्रीय दल है और ज़्यादा कार्यकर्ता हर वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर पार्टी के रहते हैं। इन चुनावों के अंदर सबको, जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा है, उनको चुनाव लड़ना, वो लड़ते हैं चुनाव, इसलिए ताकि एक आदमी को जब सिंबल मिले और बाकियों को म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार से म्यूनसिपल कमेटी में, ज़िला पंचायत में, ब्लॉक समिति में सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। मैं सभी दलों के जो कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर भाग लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जो निर्दलीय साथी भी चुनाव लड़ेंगे उनको भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तरीका तो विधानसभा और लोकसभा में भी जाता है। यही सवाल तो विधानसभा और लोकसभा में ही होने चाहिए। कैंडिडेट एक अनार तो बीमार होते हैं, कैंडिडेट कहीं होते हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलती है। कौशिक साहब, ये टिकट का विषय नहीं होता। जी जी। हमारा जो भारत का संविधान है जी, उसके अंदर सिंबल की ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट्री और विधानसभा के चुनावों के अंदर ही इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंबल को मान्यता देता है। जी। तो इन चुनावों के अंदर कोई संवैधानिक रूप से आप चुनाव नहीं लड़ते हैं। पार्टी अपना सिंबल प्रत्याशियों को निश्चित रूप से देती है, और क्योंकि कभी ऐसी रीत नहीं रही कांग्रेस की, तो कोई नई रीत का प्रचलन मैं समझता हूँ कांग्रेस नहीं करना चाह रही। ये पूरे देश भर के अंदर ही हमारी ऐसी नीति रहती है, और ये कहना कि चुनाव से भाग रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और बहुत सारे अब भी चुनाव होंगे, और ऐसा नहीं है कि चुनाव के अंदर कांग्रेस हिस्सेदारी नहीं लेगी। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि घरौंडा के अंदर अच्छे साथी, ईमानदार साथी, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार पिछले 7-8 सालों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहा है। ईमानदार छवि के, अच्छी छवि के लोग, चाहे वो निर्दलीय के रूप में जो चुनाव लड़ेंगे, उनका भी हम लोग जो है समर्थन कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जिनका, जो पार्टी की आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए लोग हैं और जो ईमानदार छवि के लोग हैं, वो चुनाव जीत कर के आएँ, इस ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित है। राठौर जी, अक्सर माना जाता है कि विधानसभा का रास्ता नगर परिषद और नगर पालिका से खुलता है। ऐसे में नगर परिषद और नगर पालिका की तैयारी कांग्रेस की नहीं है, तो ऐसे में क्या रहेगा? देखिए, हमेशा से राज कांग्रेस ने, जब भी हरियाणा बढ़ा है, कांग्रेस ने राज की स्थापना करी है, तो मार्ग हमेशा नगर पालिकाओं और पंचायतों से होकर के ही जाता है। परंतु हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है सोचने का, और इसमें ज़्यादा साथियों को मौका मिलता है चुनाव लड़ने का।
तो इसलिए जो भी फैसला पार्टी करती है बहुत गहनता से सोच समझ के सबके विचार लेने के बाद ही फैसले लिए जाते हैं, और मैं पार्टी हाईकमान के इस फैसले का स्वागत भी करता हूँ। प्रदेश राजनीति की बात करें, राज्यसभा सांसद के चुनाव को लेकर कांग्रेस आज सड़क पे आ गई है, कुछ विधायक नाराज है। आपने देखिए राज्यसभा का चुनाव, अजय यादव का बयान है कि कुमारी शैलजा को टिकट दे देनी चाहिए। देखिए वो उनका मत हो सकता है, निश्चित रूप से अजय यादव जी हमारे सीनियर लीडर जी। है। राज्यसभा का चुनाव विधायकों की संख्या बल पर निश्चित होता है जी। और कल भी आपने देखा होगा कि 30 विधायक कांग्रेस के उपस्थित थे जी। और टोटल कांग्रेस के 31 विधायक हैं। जी। निश्चित रूप से कुछ नाराजगी दिलीप बिश्नोई जी की थी, परंतु वो भी पार्टी के साथ है और पार्टी के लिए वोट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का कैंडिडेट पूरी मतों के साथ लेकर के राज्यसभा के अंदर हम इस सीट को निश्चित रूप से जीतने का काम। सिंबल को भी लेकर कुछ विधायक नाराज हैं। सिंबल नगर पालिका के सिंबल न लेने को लेकर भी कुछ विधायक नाराज हैं। कोई नाराजगी नहीं है। विधायक दल की कल बैठक संपन्न हुई, सभी का सामूहिक फैसला है और सभी ने सामूहिक रूप से फैसला लेकर पार्टी के इस फैसले के ऊपर मोहर लगाने का काम। जनता जनार्दन कहीं ना कहीं लाइक कर रही थी कि कांग्रेस भी सिंबल पर जो है चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं फीडबैक नज़र आ रहा है, नाराज़ है जनता, क्योंकि जनता जनार्दन ने ही जो है जितवाना है कैंडिडेट को। तो क्या कुछ देखते हैं फीडबैक जरूरी नहीं था? जनता भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, से हराने का काम जनता करे, इस बात का पूरा प्रचार हमारी तरफ से रहेगा। अच्छे लोग चुनाव जीत करके आए, इस बात की ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित है। मौजूदा सांसद जो है अभी हुड्डा जी पे अखबार प्रतिवार का जो है दौर शुरू हो चुका है, देखा भी होगा आपने। किस सांसद जी की बात कर रहे हैं? अरविंद शर्मा जी ने जो है बयान दिए हैं हुड्डा जी के खिलाफ। देखिए अरविंद शर्मा जी सीनियर लीडर हैं जी, वो 2 बार हमारी पार्टी से सांसद रहे। मैंने आज उनका बयान सुना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका कारण ये है कि 2014 के अंत तक अरविंद शर्मा जी और हम एक साथ रहे, और अगर कोई ऐसी बात उनके मन में थी तो 2014 से पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। बयान में कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के ऊपर सवाल उठाए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई ऐसी बात थी तो 2014 तक अरविंद शर्मा जी ने सवाल क्यों नहीं उठाए। बल्कि मेरे को तो आज भी याद है कि 2014 के आखिर में हम एक साथ मंच के ऊपर थे, हुड्डा जी थे, अरविंद शर्मा जी थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। अरविंद शर्मा जी ने पूरी पब्लिक के सामने हरियाणा की जनता को आह्वान किया कि सबसे ईमानदार राज किसी का रहा है तो वो कांग्रेस के अंदर हुड्डा जी का राज रहा है। दलितों किसानों के लिए काम किया है तो हुड्डा जी ने किया। ये बयान अरविंद शर्मा जी के स्वयं के 2014 के हैं। तो आज 2022 में वो ये बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई कथनी और करनी के अंदर एक बड़ा अंतर इससे दिखाई मुझे देता है। तो क्या लगता है राठौर जी, परिवर्तन प्रेम है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस? देखिए वो सीनियर लीडर है, मैं उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता जी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ वो पहले निर्दलीय सांसद रहे, उसके बाद वो 2 प्लान कांग्रेस से सांसद रहे, उसके बाद वो बहन मायावती जी के पास की पार्टी में गए, चुनाव लड़ा, दुर्भाग्यवश वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, परंतु उन्होंने पूर्ण आस्था मायावती जी के अंदर जताई थी। उनके बयान आज भी यूट्यूब के ऊपर रखे हैं, प्रदेश की जनता देश की जनता देख सकती है। उसके बाद वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो जिस भी दल में गए उन्होंने उस दल की लीडरशिप के ऊपर सवालिया निशान उठाने का काम किया। वहाँ से निकलने के बाद तो आज 2014 की बात 2022 में उठाना अच्छा होता। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात थी तो 2014 से पहले उठाते। 2014 तक तो आप हरियाणा की नंबर 1 सरकार बोलते थे। 2014 तक तो आप ये कहते थे कि भी हुड्डा साहब सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। तो ऐसी बातों को इस समय उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं।
तो बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं तो देखिए, अब इसका तो जवाब वही दे सकते जी। हैं अब क्या कारण है क्या नहीं है। अब वो तो बीजेपी में कुछ दिन पहले मनीष ग्रोवर जी के भी के साथ उन्होंने जो है काफ़ी बयान आए, सारे प्रदेश की जनता ने सुना और मनीष ग्रोवर जी की तारीफ़ करते हुए अरविंद शर्मा जी नहीं थकते थे। आज मनीष ग्रोवर जी को वो चोर बताने का काम कर रहे हैं। तो भाई क्या मसले हैं क्या नहीं है, क्या मामले हैं, क्या उनकी नाराज़गी है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे? ठीक है जी, मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकता कौशिक साहब, परंतु ये है कि अब उनके मन के अंदर क्या बात है वो तो बेहतर अरविंद शर्मा जी बताएंगे, परंतु बयानों में विरोधाभास जरूर है। आज का अंतिम क्वेश्चन